बार बार पेशाब भी आ रहा होगा, एंग्जाइटी ओवरऑल उसकी बड़ी हुई होगी, रोड पे वो गालियां देता भी आ रहा होगा, खाता भी आ रहा होगा। ये शुगर वालों की पक्की निशानी है। नींद के अपने मसले, कोलेस्ट्रॉल उसका बढ़ना शुरू हो जाएगा। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन उसमें इन्होंने रिसर्च पब्लिश की कि असल मसला चिकनाई से है, देसी घी से है, चर्बी से है, फैट से है, चीनी से मसला नहीं है। तो यहाँ पे एक डिस्क्लेमर मैं दूंगा कि कोई बंदा मेरी वीडियो देख के दवाई नहीं छोड़ेगा जब तक वो अपने डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करेगा। ठीक है, बिल्कुल सही। अब डॉक्टर ने उसको यही कहना कि नहीं छोड़नी, तो इसमें जो हमारे डॉक्टर हैं, हमारी टीम के डॉक्टर हैं, दे आर फुली ट्रेन्ड ऑन डायबिटीज रिवर्सल। मैं कभी किसी पे दे आर ऑथराइज्ड, मतलब डॉक्टर है ना। अगर मेरी शुगर बगैर गोलियों के 120 आ रही है खाने के बाद, और डॉक्टर तो मेरी मेटफॉर्मिन फौरी छुड़वा रहे हैं, छुड़वा रहे, बिल्कुल सही। आज भी हमारे ग्रुपों में कम से कम 20 बंदों की दवाइयां छूटी होंगी, 20 बंदों की डेली बेसिस पे। जैसे जैसे आपकी रीडिंग आ रही बेहतर, हमारे डॉक्टर कहेंगे जी सुबह की दवाई छोड़ दें, रीडिंग बेहतर आ रही है शाम की भी छोड़ दें। और ये जो जितना मैं समझ पाया आपकी बातों से, वो जी शुगर, जैसा से आपने पहले बताया कि शुगर इज अ रीजन ऑफ सेवरल फेलियर्स ऑफ योर बॉडी। बिल्कुल, तो वो सिर्फ शुगर नहीं खत्म हो रही, आपकी पूरी बॉडी जो है, पूरी बॉडी रिफॉर्म हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है। देखें, और वो होगी तो शुगर मेंटेन होगी। सर मैं आपको बताऊं, मैंने जब शुगर रिवर्स की, मेरी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आए। सर मुझे इतनी भूख लगती थी जब शुगर थी। शुगर वालों की टिपिकल निशानी भी होती है, ठीक है, कि जब उसे भूख लगे ना, एक तो उसको गुस्सा बहुत आएगा, वो मारने पे अनरेस्ट बहुत होता है, अनरेस्ट होगी, एंग्जाइटी होगी, फिर बार बार पेशाब भी आ रहा होगा, एंग्जाइटी ओवरऑल उसकी बड़ी हुई होगी, रोड पे वो गालियां देता भी आ रहा होगा, खाता भी आ रहा होगा। ये शुगर वालों की पक्की निशानी है। नींद के अपने मसले, कोलेस्ट्रॉल उसका बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके जो हार्मोन्स होते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, वो शुरू हो जाएगी, फैटी लिवर आपका शुरू हो जाएगा। सर ये सारी चीजें मेरी रिवर्स हो गई। मेरी ब्लड प्रेशर की गोली छूट गई। ब्लड प्रेशर की कितना अर्सा खाया आपने? मैंने सर ब्लड प्रेशर की गोली मुझे शुगर से पहले की लगी हुई है। उससे पहले की है? मुझे 1998 में पहली दफा मुझे ब्लड प्रेशर की गोली लगी। आई वाज आई थिंक 28-29 इयर्स ओल्ड। 28-29 years old। मैं 28-29 साल का था जब मुझे ब्लड प्रेशर की गोली लगी है। बुनियादी तौर पे इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है ना, ये ओवरनाइट फिनोमेना नहीं है। हाँ। ये पिछले कुछ 10-15 साल से ये चीज चल रही होती है। आपको डैमेज कर रही थी, आपको पता नहीं होता? मुझे नहीं पता था। किसी को पहले शुगर हो जाती है, किसी को ब्लड प्रेशर हो जाता है। मुझे 1998 में मुझे इसकी ब्लड प्रेशर की नॉर्वेसिक 500 mg की, मैं 5 mg की गोली में खाता था, ठीक है। सर 2012 में मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के प्लेटफॉर्म पे, बड़ी कंपनी, बड़ा नाम है, ठीक है, 40 डॉक्टरों का एक टोला, पैनल, वफद लेके मलेशिया और बैंकॉक जाते हैं, थाईलैंड जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे उनको मेरा लेक्चर था 3 घंटे का, और टूर था 6 दिनों का है। हाँ, ये क्या होता है? ये सर, ये बस समझ जाए कि माफिया। नहीं, आप यू हैव टू एक्सप्लेन इट। ठीक है। उस लेक्चर में पहले हम मलेशिया गए, मलेशिया कुआलालंपुर पूरा एंजॉय किया, फिर जेंटिंग हाईलैंड गए, वहाँ पे सारे झूले वूले, सारा जंगल के ऊपर से गुजरते हुए गए। वापसी पे फिर थाईलैंड, व्हाट अ प्लेस सर, ठीक है। थाईलैंड रुके, थाईलैंड में 1-2 दिन जरा मटर गश्त किया, सारा किया। अब मेरा 3 घंटे का लेक्चर है जी बैंकॉक में, ठीक है। उस दिन कहीं सुबह मैं लेक्चर बैंकॉक है, तुसी मलेशिया थाईलैंड की हो रहे मुल्क वे मैं इस पे आता हूँ, ठीक है। ये इसमें ये कुछ करप्शन ऐसी होती है कि जो बयान नहीं की जा सकती। सर मैं उस दिन ना सुबह अपनी ब्लड प्रेशर वाली गोली भूल जाता हूँ। उस दिन आपने नहीं खाई? मैंने नहीं खाई, ठीक है। लेक्चर हो रहा है, अभी को आधा पौना घंटा हुआ है, तो मेरी ना तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है लेक्चर के दौरान, ठीक है। कोई जैसे सर भारी हो गया, थोड़ा सा चकराव आ गया। मैंने डॉक्टरों का, मैंने कहा मुझे ना थोड़ी देर के लिए, मैं बैठ गया और ठंडा पानी मैंने पिया। तो सारे चूंकि डॉक्टर थे,
तो उनमें से एक ने कहा कि यार, वेटर को इशारा किया कि यार फलां कमरे में ना मेरा वो लेकर आओ बीपी वाला एपरेटस। वो डॉक्टर कैरी भी कर रहे थे, ठीक है। वो आया तो मेरा बीपी बढ़ा हुआ, ठीक है। मैंने उनको कहा कि यार मैं ना आज बीपी की गोली भूल गया था। तो डॉक्टर साहब ने मुझे कहा, डॉक्टर साहब बड़ा नाम है डॉक्टर का भी, शिफा में डॉक्टर होते हैं इस्लामाबाद में। कहने चौधरी साहब तुसी नाश्ता भुल जाना है तो बीपी की गोली नहीं छड़नी। अच्छा, ठीक है सर। आज मुझे 3.5 साल हो गए, बीपी की गोली नहीं खाई और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। And that is the reason behind you controlled your sugar. I reversed my insulin resistance. Insulin resistance, okay. ठीक है, मेरा फैटी लिवर रिवर्स हुआ, मेरी नींद रिवर्स हुई सर। 4 गोलियां लेक्सोटिनल की खा के मुझे नींद नहीं आती। 4 गोलियां एक वक्त में। स्टार्ट आदि से होता है, जैसे शुगर भी एक छोटी सी गोली से 250 mg से स्टार्ट होता है, फिर एंड पे इंसुलिन पे जाता है। हर चीज हैबिट फॉर्मिंग है, हर चीज क्रॉनिक प्रोग्रेस से बनती जाती है। 4 गोलियां लेक्सोटिनल की खा के मैं मूवन पे कराची में नींद नहीं आ रही। जरा देखो इससे बड़ी बदबख्ती क्या होगी बंदे की, कि मैं उस बेड पे सोया हूँ जहां पे पाकिस्तान की 0.001% लोग, और मैं सारी रात ट्विस्टिंग एंड टर्निंग। आज मैं सर सोता हूँ 5 मिनट में मुझे नींद आ जाती है, और सुबह मैं अपने रिदम पे जागता हूँ। ये मेरी एनर्जी आप जागते सर, मेरी न्यूरोपैथी रिवर्स हुई है। पाँव जलना, हाँ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। शुगर के मरीजों का तो पाँव, ये चोली दामन का साथ है ना, पाँव जलना। मेरे सर पाँव ठीक हो गया। मुझे अब उस लेवल की भूख नहीं लगती, मतलब भूख तो लगती है लेकिन जिसको कहते हैं बंदा सिर पाड़ देवे, वो नहीं होता। कंट्रोल है, क्योंकि शुगर कंट्रोल रहती है ना। कुछ शुगर आपकी शुगर की वजह से भूख लगती है, कुछ आपकी गोलियां ऐसी होती हैं जो आपका लेवल इतना लो कर देती है। अच्छा, ये मैंने बहुत ज्यादा इस बारे में सुना है कि डॉक्टर्स को ब्राइब बड़े अच्छे तरीके से किया जाता है कि उसका कोई फुटप्रिंट या ट्रेसिंग भी नहीं मिलती। आपकी इस बात से जो आपने अभी कहा कि भाई 6 दिन का मेरा टूर था और इन डिफरेंट कंट्रीज, नॉट इन जस्ट वन कंट्री, और सिर्फ 1-3 घंटे का लेक्चर था इस दौरान, तो ये हो क्या रहा है सर? जब करप्शन आपके पूरे मॉरल फैब्रिक का हिस्सा बन जाए ना, तो वो करप्शन उसको कहा भी नहीं जाता कि वो करप्शन नहीं, बिकॉज इट हैज बिकम अ नॉर्म। ठीक है, मेडिकल का जो फील्ड है ना सर, मैं पाकिस्तान पे जरा बाद में आता हूँ, पहले मैं आपको ग्लोबल जरा बताता हूँ। 1967 में ये मैं बात कर रहा हूँ ना, ये डॉक्यूमेंटेड है, मैं किताब में भी डॉक्यूमेंटेड है, ये हर अच्छा इसमें भी आपने ये वाकया लिखा हुआ, ठीक है। 1967 में जब आवाजें आनी शुरू हुई ना कि चीनी से लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, ओबेसिटी हो रही है, शुगर हो रही है, तो वहां का जो शुगर माफिया था अमेरिका का, द शुगर एसोसिएशन जो भी थी, उन्होंने क्या किया कि यार कारोबार बंद हो रहा है। शुगर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, जो शुगर मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में, उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 2 डॉक्टर्स को कंसल्ट किया। अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को क्यों किया? क्योंकि इससे बड़ा कौन सा नाम हो सकता है, इतना क्रेडिबल नेम। बिल्कुल है। उसमें उन्होंने 2 डॉक्टर्स को ऑन बोर्ड किया। एक का नाम था डॉक्टर हेजस्टेग और दूसरे का नाम था डॉक्टर फ्रेडरिक। ये 2 डॉक्टर, इनको उन्होंने एजेंडा दिया कि जी हमारा कारोबार हो रहा है खराब, आप इस पे जरा हमें ना एक रिसर्च, जरा हम आपको स्पॉन्सर करते हैं। $50,000 1967 में इन 2 डॉक्टरों को दिए। $50,000 1967 आज का तकरीबन ये कोई $500,000 बनते हैं। इन्होंने सर एक रिसर्च पब्लिश की, और रिसर्च पब्लिश ज़ाहिर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर जब रिसर्च पब्लिश करेंगे वो भी किसी बड़े नाम में करेंगे। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, बड़ा नाम है सर, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन। उसमें इन्होंने रिसर्च पब्लिश की कि असल मसला चिकनाई से है, देसी घी से है, चर्बी से है, फैट से है, चीनी से मसला नहीं। अच्छा, चीनी सर किसी और ध्यान लाता सर उस वक्त से लेकर आज तक, क्योंकि ये हार्वर्ड से रिसर्च आई थी, इतने ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट से आई थी, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में पब्लिश हुई थी। आज भी डॉक्टर आपको ये कहता है कि अंडे की जर्दी निकाल दो, देसी घी से हार्ट अटैक होता है, चर्बी वाल को हाथ भी नहीं लगाना, लेकिन बाकी ना कभी आपको पेप्सी से मना कर रहा है, ना कोक से मना कर रहा है, ना जूसेस से मना कर रहा है, ना कुलचों से, ना नान से, किस चीज से मना नहीं कर रहा वो। ये सर वहां से चीजें स्टार्ट होती हैं।
2016 में बाकायदा ये एक्सपोज हुए हैं, दुनिया को पता चल गया है कि उन्होंने क्या रिश्वत दी। इनमें से यही जो डॉक्टर थे, इन्होंने फिलिप मॉरिस, जो मार्लबोरो बनाने वाली कंपनी, जो सिगरेट कंपनी है, उन्होंने इनको फंडिंग दी, जिस पे इन्होंने रिसर्च पब्लिश की कि पैसिव स्मोकिंग से कुछ भी नहीं होता। कुछ नहीं होता। जबकि आज हम सबको पता चल रहा है कि जी पैसिव स्मोकिंग भी उतनी ही लीथल है जितनी इंजीरियस है एक्टिव स्मोकिंग है।